नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। वहाँ से प्रातःकाल उठ के और रावण ने स्वर्गलोक पे अमरावती नगरी जो है उस पर आक्रमण कर दिया है। इंद्र को ये समाचार मिले हैं। इंद्र ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, आदित्यांश्च वसून् रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्गणान् सज्जा भवत युद्धार्थम रावणस्य दुरात्मना। सबको आज्ञा दे दी गई है। आदित्य, वसु, रुद्र जो भी हैं सभी लोग मरुदगणों के साथ में सभी एकदम से तैयार हो जाओ। रावण ने आक्रमण किया है, तैयारियां होती हैं। इधर स्वयं इंद्र जो है विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु कथम करिष्यामि रावणम राक्षसं प्रति अहोति बल वद्रक्षो युद्धार्थम अभिवर्तते। भाई अब इसका सामना हम कैसे करें? विष्णु से जाकर के कह रहे हैं इंद्र कि इसका सामना हम कैसे, बड़ा बलवान है, राक्षस है। देखिए इंद्र का स्वभाव जो है ना, मुझे जब जब मैं इसकी कथाएं सुनता हूँ तो हमेशा इस प्रकार से लगता है कि एक आलसी प्रकार का राजा है, जिसकी अपेक्षाएं ये होती हैं कि मैं तो राज्य और सुखोपभोग में पड़ा रहूं और सब लोग जो हैं मुझे इस पद पे बनाए रखने के लिए अपनी अपनी तरफ से काम करते रहें और मैं सुरक्षित बना रहूं। या तो वो सूर्यवंशी राजाओं को बुला लेता है अपने तरफ से युद्ध करने के लिए, या कभी विष्णु या कभी शिव की शरण में चला जाएगा। इंद्र ने पराक्रम दिखाए हों, बहुत बड़े पराक्रम दिखाए हों। देखिए वेदों में वो सारे वर्णन है, वो एक अलग चीज़ है, वो प्राकृतिक वर्णन है, प्रकृति सिद्ध वर्णन है, इसलिए उनकी चर्चा है। लेकिन कहीं युद्ध में, किसी युद्ध में बहुत बड़े पराक्रम इंद्र ने दिखाए हों, इसका वर्णन नहीं पाया जाता है। यहाँ भी कहा है, तद यथा नमुचि वृत्रो बलिर नरक संबरो त्वद्बलम समवष्टभ्य मया दग्धा तथा। जैसे आपने पहले भी नमुचि, वृत्रासुर, बलि, नरकासुर, संबरासुर, इन सब के साथ से आपने हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार से करो। तो विष्णु कहते हैं कि भाई अभी इसका समय नहीं आया है। अभी तो ये जो युद्ध करेगा, इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा। मैं क्यों भाग नहीं लूंगा? क्योंकि विष्णु अगर युद्ध में भाग लेते हैं तो या तो विष्णु जीतेंगे, और यहाँ पे देवताओं के हाथों या देव के हाथों इसकी मृत्यु नहीं है, तो मैं जीतूंगा नहीं इस युद्ध में। मैं हार तो सकता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो ब्रह्मा का वरदान बेकार हो जाएगा। तो महर्षि वाल्मीकि इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हैं कि ना हत्वा समरे शत्रुम विष्णु प्रति निवर्तते। भाई रणभूमि में शत्रु का विनाश किए बगैर विष्णु जो है वो वापस नहीं आते हैं। दुर्लभस्यैव कामोद्ये वर गुप्ताद ही रावणा। क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त है, इसलिए ये कार्य करना दुर्लभ है, तो मैं इस युद्ध में नहीं आऊंगा। प्रति जाने च देवेंद्रे त्वत्समीपे शतकृतो भवितास्मि यथास्याहम रक्षसो मृत्यु कारण। हाँ, समय आने दो भाई। अब किसी ने वरदान लिया है, किसी का पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं तब तक तो उसको नहीं मारा जाएगा। तो समय आएगा, किस प्रकार से इसका विनाश करना वो भी करूँगा, लेकिन अभी मेरी मदद आपको नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से विष्णु ने जब मदद करने के लिए मना कर दिया है, ततो युद्धम समभवे देवदानव रक्षसाम। तो अब तो भैया सामने सामने लड़ना है। भयंकर देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध होता है। इसमें इंद्र का पुत्र जो जयंत है वो भी युद्ध के लिए आता है। वसु, सावित्र, इन सब का भी युद्ध होता है। ये सब भी लड़ रहे हैं। इस युद्ध में जहाँ सभी देवता लड़ रहे हैं, सुमाली जो रावण के नाना हैं, उनके साथ अष्टम वसु जो हैं उनका युद्ध शुरू हो गया है। और उस रणभूमि में उन अष्टम वसु ने सुमाली के ऊपर गदा का जब प्रहार किया है तो इतना भयंकर प्रहार है कि वहीं पे सुमाली की मृत्यु हो गई है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तस्य नैवास्ति न सिरो न मासम ददृशे तदा। उस गदा के प्रहार से न तो उसका सिर दिखाई दिया, न उसका मांस बाकी रहा, न उसकी हड्डियां बाकी रहीं। गदया भस्मताम नीतम निहतस्य रणाजिरे। उसके अंग प्रत्यंग सब कुछ टूट गया है। और इस प्रकार से उस रणभूमि में रावण के नाना सुमाली की मृत्यु हुई। फिर जब सुमाली की मृत्यु हो तो मेघनाद अत्यंत क्रोधित होकर के, जो रावण का पुत्र है आप जानते हैं, वो रणभूमि में आ गया है। इधर इंद्र का जो शक्र सुतो देवो जयंत इति विश्रुता है, जयंत नाम का जो शक्र का पुत्र है वो रणभूमि में आता है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन मायावी मेघनाद के सामने जयंत तो क्या टिकेगा। ततः
प्रव्यथितालोका संजग्ने च तमस्ततः तस्य रावणपुत्र से शत्रुसैन्यानि निघ्नता। अब तो भयंकर विनाश मेघनाद ने शुरू किया है। देवता मरते जा रहे हैं, उनका विनाश होता चला जा रहा है। इधर जयंत की हालत जब खराब देखी है तो जयंत के नाना पुलोमा जिनका नाम है वो जयंत को लेकर के चले जाते हैं वहाँ से। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, एतस्मिन् नंतरे वीरा पुलोमा नाम वीरवान दैत्येन्द्रस्तेन संह्रिय सचीपुत्रोपवाहिता। तो वो सचीपुत्र को वहाँ से लेकर के धीरे से निकल जाते हैं, क्योंकि मेघनाद ने ऐसी माया चारों तरफ फैला दी है कि न देवता देवता को पहचान रहे, न राक्षस राक्षस को पहचान रहे, बस सब अंदर अंदर लड़े मरे जा रहे हैं। ऐसे में भाई नाना को अपने दौहित्र के ऊपर जो उसके प्राणों का संकट दिखाई दिया वो उसको ले जाते हैं आके। रुद्र वसुभिर आदित्य अश्विभ्याम समरुद्गणै वृत्तो नाना प्रहरणै निर्रेव त्रिदिशा दीपः। जब अत्यंत खराब हालत देखी है तो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि उस समय स्वयं इंद्र युद्ध के लिए आया है और इधर रावण भी रणभूमि में आ गया है। सब लोगों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन तभी मेघनाद जो है वो अपनी उसी माया का उपयोग करके और इंद्र को बंदी बना लेता है। महर्षि वाल्मीकि इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, सातम तदा परिश्रांतम इंद्रम यज्ञेथ रावणी तदैनम माया बद्ध्वा स्वसैन्यम अभितोनयत। मेघनाद ने देखा कि इंद्र बड़ा थक गया है, बड़ा परास्त हो गया उसकी माया से और मेघनाद के साथ युद्ध करते करते, तो उस मौके का फायदा लिया और उसने इंद्र को बराबर बांध दिया है और बांध करके अपनी सेना के आगे रख के और चल दिया है। तम तो दृष्ट्वा बलात् तेनम नियमानम महारणात् महेंद्र ममरा सर्वे किम्नु से आदित्य चिंतन। अब जब इंद्र को बंदी बना लिया गया है तो सारे देवता चिंता करने लग गए कि यार अब क्या होगा, अब तो हमारे महाराज बंदी बन गए हैं। इधर सभी देवताओं ने अत्यंत तीव्रता के साथ आक्रमण किया है, रावण उन सब का सामना कर रहा है। मेघनाद धीरे से रावण से कहता है, आगच्छ तात गच्छामो रण कर्म निवर्तताम। अरे पिताजी अब भूल जाओ, अब युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो 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 यहाँ से चलो, अपना काम हो गया। जितम नो विदितम तेस्तु स्वस्था भोगत जुरा। अब आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, हमारी विजय हो गई, हम जीत गए। देखिए, अगर किसी राज्य के राजा को बंदी बना लिया जाए, आप कभी शतरंज खेलते हो जिसको चेस कहते हैं इंग्लिश में, खेला जाता है, बादशाह को अगर कहीं जाने की जगह ना मिले और बादशाह अगर मर जाता है तो आपके सारे प्यादे सारे मोहरे सब ऐसे ही बने रहें, लेकिन आप हार जाते हैं। यही स्थिति है। इंद्र को अगर बंदी बना लिया तो सब चीज़ें खत्म हो गई। यथेष्टम भुंक्ष लोकां स्त्रीन निग्रहाद अतिमोजसा वृथा किम ते श्रमेणे है युद्धम मध्य तु निष्फलम। अपने पिता से कह रहा है कि अब आपको तीनों लोकों पे जिस प्रकार से राज्य करना है आप उस प्रकार से राज्य करो, अब आप निश्चिंत हो जाओ। इस प्रकार से बिना कारण के अब युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई अब युद्ध का कोई कारण नहीं बचा ना, जिसके लिए युद्ध किया जा रहा वो सफलता हमें मिल चुकी है। रावण को जब वास्तविकता का ख्याल आता है कि अरे मेरे पुत्र ने तो स्वयं इंद्र को बंदी बना लिया है, अत्यंत प्रसन्न होता है और रावण मेघनाद से ये कहता है कि बहुत बढ़िया काम तुमने किया, बड़ा आशीर्वाद देता है, आप आगे आगे चलो और मैं देखता हूँ कि कोई देवता उसको छुड़ाने के लिए आ ना पाए। इस प्रकार से इंद्र को बंदी बना करके मेघनाद लंका में ले आया है। रावण ने त्रिलोक विजय की उद्घोषणा कर दी है। अब इंद्र को बंदी बना लिया जाए फिर तो सारे काम ही बिगड़ जाएंगे। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए कि महाराज इंद्र के बिना ये त्रिलोकी का पूरा जो कुछ चल रहा है वो चलेगा कैसे। तब ब्रह्मा जी जो हैं वो रावण के यहाँ जाकर के पहुँचते हैं। तत्र रावणमासाद्य पुत्र भ्रातृभिरावृतम्। रावण अपने पुत्र और भाइयों सबके बीच में अत्यंत आनंद में बैठा हुआ है। उसके तो आनंद का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज वो त्रिलोक विजयी हो गया है। ब्रह्मा जी ने आकर के उनसे कहा है, वत्स रावण तुष्टोस्मि पुत्रस्य तव संयुगे। हे रावण, तुम्हारे पुत्र के पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए किसने ये सब पराक्रम दिखाया था, लेकिन फिर भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी ये पद्धति होती है। तो रावण से जाकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र के पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अहो अस्य विक्रमोदार्यम तब तुल्योधिको पीवा।
भाई तुम्हारे पुत्र का पराक्रम तो तुम्हारे जैसा है, या सही वास्तव में कहें तो तुमसे भी अधिक पराक्रमी तुम्हारा पुत्र है। किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र की अगर आप प्रशंसा करेंगे तो उसको बुरा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से प्रशंसा की है। जितम ही भवदा सर्वम त्रैलोक्यम स्वेन तेजसा, आपने तीनों लोकों को अपने पराक्रम से जीत लिया है। कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोस्मि ससुतस्य ते, आपने तीनों लोकों को जीतने की जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा आपकी सफल हो गई है। अपने पुत्र के साथ आपने उस पराक्रम को दिखा दिया है। अयम चा पुत्रोति बलवस्तव रावण वीरवान जगतीन्द्रिय जितेव परीख्यातो भविष्यति। इस संसार में तुम्हारा ये अत्यंत पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो इंद्रजीत तो वो हो गया है, लेकिन अब इंद्र को मुक्त कर दो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा है। मेघनाथ ने कहा कि हम इंद्र को तो छोड़ दें, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग लो जो मांगते हो। तो कहता है कि मैं इंद्र को छोड़ रहा हूं, अमरत्वम अहम देव वृणेयम मुच्यते, मैं अमरता का वरदान मांगता हूं, मुझे अमरता का वरदान दे दो। भैया जो भी राक्षस है, जो भी दैत्य है, जो भी दानव है, जब भी तपस्या करता है सबको अमर हो जाना है। मेघनाथ ने भी वही वरदान मांगा और किसी को आज तक मिला नहीं है, तो मेघनाथ को भी नहीं दिया गया। मेघनाथ से कहा गया भाई अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता है, और कोई वरदान मांग लो। तब वो कहता है कि मैं जब भी युद्ध के लिए निकलूं तो हव्य यज्ञ आदि मंत्रों के द्वारा जब मैं अग्निदेव की पूजा करूं तो अग्निदेव मुझे एक रथ प्रदान करें, और उस रथ में जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मेरी मृत्यु ना हो। हाँ, अगर मैं कभी यज्ञ किए बगैर और युद्ध के लिए चला जाऊं, यानी मैं उस रथ पे विराजमान ना हूं, तो ही मेरा वध हो। इस प्रकार से मेघनाद ने वरदान मांगा, या अपनी मृत्यु का एक उपाय वहाँ पे मांग लिया है, और वही यहाँ पे हुआ था। आपको रामायण की कथा याद कीजिए, उस कथा में इसी प्रकार से यहाँ पितामह ब्रह्मा जी ने योगमस्तु कह दिया। और आप अगर कथा प्रसंग याद करें तो जब निकुंभला देवी की उपासना करने के लिए मेघनाथ गया, तब विभीषण लक्ष्मण को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इसको यहाँ आहुति दे करके और यहाँ तक नहीं आने देना है, अगर वो यहाँ आ गया तो फिर वो दुर्जय हो जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं आ पाया, उससे पहले अगर तुम उसको मार देते हो तो मार सकते हो। ब्रह्मा जी ने इंद्र को मुक्त करवा दिया। इंद्र मुक्त हुआ, लेकिन उसके चेहरे पे बड़ी ही उदासी है, उसका सारा तेज चला गया है। तो ब्रह्मा जी उससे पूछते क्यों इतने दुखी हो रहे हो, भाई अपने कर्मों को याद करो ना। फिर ब्रह्मा जी उसको एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में जब उनको बहुत सारी समस्याएं हुई तो उन्होंने एक अहिल्या नाम की स्त्री की रचना की थी। सोहम तासाम विशेषार्थम स्त्रियमेका विनिर्मये यत प्रजानाम प्रत्यंगम विशिष्टम तद उद्धृतम। इस संसार में जो कुछ जहाँ जहाँ जैसे जैसे श्रेष्ठ था, उन सब चीज़ों को एकत्रित करके मैंने तत्वमया रूप गुण अहिल्या स्त्री विनिर्मिता, तब मैंने रूप गुण से संपन्न अत्यंत सुंदर अहिल्या नाम की स्त्री की रचना की थी। हलम नामैव वैरूप्यम, देखिए हल कहा जाता है विरूपता को, हल्यम तत्प्रभवम भवेत्, अगर विरूपता हो तो उसको हल्य कहा जाएगा, लेकिन जिसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ विरूपता वाली ना हो, खराब कोई भी चीज़ ना हो, उसको अहिल्या कहा जाएगा। उसके पद की, उसके नाम की व्युत्पत्ति यहाँ दी गई है, यस्या न विद्यते हल्यम तेना हल्येति विश्रुता, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं थी, उसका नाम अहिल्या था। मैंने उस अहिल्या को गौतम ऋषि के पास रखा था। गौतम ऋषि अत्यंत सच्चरित, अत्यंत पवित्र, उन्होंने काफ़ी दिनों तक अपने यहाँ उस कन्या को रखा, और फिर जब वो कन्या मुझे वापस देने आए तब मुझे लगा कि गौतम ऋषि से श्रेष्ठ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, और फिर मैंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही कर दिया था। अब अहिल्या और इंद्र की कथा आपको मालूम है, तो उस समय जो तुम्हें शाप मिला था उसी का परिणाम है कि आज तुम्हारी ये दशा है। व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगता है, और इंद्र ये शाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन्होंने इंद्र के पद को ये शाप दिया है कि जब जब इस संसार का कोई भी व्यक्ति ये दुष्कर्म का आचरण करेगा तो उसका आधा फल इंद्र के माथे पे जाएगा, क्योंकि संसार में लोगों ने ये काम करना, दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला, ये दुराचरण वाला काम जो है वो तुम्हारे पास से सीखा है। तो तुम्हारे कर्मों का फल ही तुमको मिल रहा है। आज तुम्हारी ये जो दशा है वो उन कर्मों की वजह से है।
इस प्रकार से रावण के दिग्विजय की और इंद्र को बंदी बनाने की और फिर इंद्र की मुक्ति की कथा हमने आपको पूरी सुनाई है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत। रम्या रामायणी कथा चल रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें। कथानक और सब कुछ अच्छा लगता है तो मित्रों के साथ शेयर करें कि भाई ये एक चैनल है, इस पे इस प्रकार से पूरी वाल्मीकि रामायण की कथा है। अगर आपने यही वीडियो देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वाल्मीकि रामायण की कथा शुरू से सुनना शुरू कीजिए, आपको अत्यंत आनंद आएगा। धन्यवाद।